जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो उसका ऐलान जो किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, और ये कह रहे थे कि बड़ा पुरअमन एहतजाज हम करना चाहते हैं, हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए और उसके बाद ये सारा जो एहतजाज है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जो एहतजाज सूरत हाल इख्तियार कर गया और जिस किस्म के वाक़यात पूरे मुल्क में सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च जो है खूनी लॉन्ग मार्च जिसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा था बाकायदा तौर पर कि लॉन्ग मार्च जो है वो खूनी लॉन्ग मार्च होगा। इसमें सबसे पहला यू टर्न तो तब आया जब इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च से एक रात कबल उन्होंने ये बयान जारी किया, एक वीडियो जारी किया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि अब वो श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद तक नहीं आएंगे बल्कि अब वो डी चौक जाएंगे। और उन्होंने अपने हामियों को, अपने साथियों को, अपने कारकुनों को ये कहा कि अब हम डी चौक में जाएंगे और वहीं सारी तहरीक जो है वो आइंदा दिनों के लिए वहीं से चलेगी। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 25 तारीख जो है बुध का दिन पूरे मुल्क में पीटीआई ने इस्लामाबाद पहुंचने के लिए जो कॉल दी थी, उसके हवाले से हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए, उनको रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए, सड़कें ब्लॉक और बहुत सारे दीगर जो इंतज़ामात और इक़दामात किए गए, उसके तहत शहरियों की ज़िंदगी भी जो है वो वबाल बनी है। और जगह जगह पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको रोकने के लिए जो लगाए गए कंटेनर्स थे, वहाँ तक जो है पीटीआई वाले तो नहीं पहुँच सके, और कहीं बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई का कोई क्राउड जो है वो सैकड़ों की तादाद में भी अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ सका। लेकिन फ़िलहाल ये हुआ है कि उससे जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो वबाल बन के रह गई है। और लाहौर में जिस किस्म का बत्ती चौक में जितनी बड़ी तादाद जो है वो पुलिस की है, कारकुनान इतनी तादाद में भी वहाँ नहीं पहुँच सके। और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्होंने कारकुनों को लीड किया और वो वहाँ जो पुलिस के साथ उनकी आंख मचोली काफ़ी देर तक जारी रही। अल्टीमेटली उन्होंने जो अपनी गाड़ी है उसको पूरे ज़ोर के साथ पुलिस के जो जवान हैं उनके हजूम में घुसाया और वहाँ उनकी गाड़ी को डंडों की बरसात के बाद तोड़ दिया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई। अब इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो वज़ीर आला KPK खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनके सरकारी हेलीकॉप्टर फोर्स अभी पहुँच चुके हैं, और हमें ये बताया गया है कि वली इंटरचेंज से वो इस काफ़िले की जो KPK से इस्लामाबाद आ रहा है, जिसकी क़यादत इमरान खान खुद कर रहे हैं, वो दाखिल होगा। वो KPK से स्वाबी इंटरचेंज से वली इंटरचेंज जिसको कहते हैं वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, जिसको रोकने के लिए बिलाशुबा इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए जो हुकूमत ने वहाँ भी वफाकी हुकूमत बहुत सारे इंतज़ामात कर रखे हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ना आए। काफ़ी ज़्यादा जो है कारकुनान का PTI दावा कर रही है कि उनके साथ बड़ी तादाद कारकुनान की होगी, लेकिन हुकूमत बार बार एक बात ये चीख रही है कि ये लॉन्ग मार्च खूनी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर असला ना लाया जाए, और वो बार बार इस चीज़ को कोट कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत के तमाम जो अहम रहनुमा उन्होंने भी ये बात की कि इंटेलिजेंस बार बार ये रिपोर्ट कर रही है कि इस जो काफ़िला आना चाहता है, जो जत्थे लफ्ज़ जो हुकूमत यूज़ कर रही है वो जत्थे आना चाहते हैं, वो मुसल्लह जत्थे हैं और वो इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद में घुस के इस पर कब्ज़ा किया जाए और उसकी वहाँ की जो ज़िंदगी है उसको मफलूज कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम हुकूमत है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं ये नाकाम हो गई हैं इमरान खान साहब को और उनके जो कारकुन हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन हुकूमत ने ज़ाहिर बात है स्टेट मशीनरी, रियासत जो है वो रियासत होती है, और हमने अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से यही सुना है कि रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि रियासत के पास जो वसाइल होते हैं वो पुलिस, एंटी राइट फोर्स, उसके बाद रेंजर्स के बाद फिर फ़ौज तलब कर ली जाएगी। ज़ाहिर बात अगर कहीं ये समझा जाएगा कि सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर है। लेकिन PTI के जो रहनुमा हैं और जो हुकूमती रहनुमा हैं उनका भी ये कहना था कि हम इस लॉन्ग मार्च के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे, लेकिन PTI ने जब अदालत के अंदर ये एफिडेविट या हलफनामा जमा कराने से इनकार किया, या हुकूमत को ये एश्योरेंस करवाने से इनकार किया कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन होगा और वो एक हद तक आएंगे और उससे आगे नहीं जाएंगे, जैसे 2014 में हुआ था, लेकिन फिर बाद में वो सारी बार्स जो हैं या सारी हदूद और क्यूद जो हैं वो PTI ने क्रॉस की, और फिर आपको मालूम है वज़ीर आज़म हाउस और फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद जिस किस्म की जो बातें पूरी दुनिया में की गई गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान में, और अल्टीमेटली फिर जो पैगाम दुनिया में गया हुकूमत और रियासत की रिट के हवाले से, वो फिर हमारे मुल्क के लिए किसी तरह भी कोई फ़ायदामंद चीज़ जो है वो साबित नहीं हो सकी। अभी फ़िलहाल ये सारा एपिसोड जारी है। राना सनाउल्लाह साहब का ये दावा है जो वज़ीर दाखिला हैं
कि 25 तारीख बुध की शाम 10:30-11 बजे तक रात तक ये सारा एपिसोड वो कवर अप कर लेंगे और कोई इतना बड़ा खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि कारकुनान जो हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, किसी को असला नहीं लाने दिया जाएगा, नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आएगा। हाइप वैसे ही इसमें आ चुकी है। लाहौर में जो कमाल अहमद कांस्टेबल शहीद हुए, उसके बाद जिस किस्म के हालात जो पैदा हो चुके हैं, सोशल मीडिया का जो प्रेशर आ रहा है और पुलिस जिस तरह से इसको ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस जिस तरह इस सारे मामलों को अब ले रही है अपने कांस्टेबल की शहादत के बाद, और उसके बाद जिस तरह पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस चार्ज है, तो इसमें खुदा ना करे कि कोई ऐसा वाक़या जो है वो पेश आ जाए। लेकिन अभी जो उम्मीद और आस जो लोगों को है वो इस बात से भी थी, कहा यह जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो इसकी हेयरिंग करेगा और उस हेयरिंग के अंदर जो है वो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि पीटीआई के लिए भी एक रिलीफ जो है वो मुतवक्का है, ताकि वो जो उनके रिलीफ से मुराद ये है कि जो रास्ते वगैरह बंद हैं वो खोल दिए जाएंगे और उसके बाद पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद में आ सकेंगे, ताकि और हुकूमत भी अल्टीमेटली यही चाह रही थी कि इसको निगोशिएट किया जाए, बातचीत की जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करेंगे कि जब तक इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं होती और ये असेंबली तोड़ नहीं जाती, यानी वो फौरी तौर पर असेंबली की डिज़ोल्व जो है वो भी चाहते हैं कि असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाए और फ़ौरन ही तारीख ऐलान की जाए। तो अब इस गैप को जो है वो कैसे फुलफ़िल किया जाएगा, इसमें अदालत क्या किरदार अदा करेगी, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा नाम लिया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करेगी, क्या मुल्क में जो हुकूमत है वो अपनी रिट कायम कर सकेगी, क्योंकि अगर हुकूमत रिट कायम नहीं कर सकती और हुकूमत की अगर रिट ना कायम हुई और इसी तरह से खुदा न खास्ता को बड़ा इंसिडेंट हो गया और वाकई जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो खदशा यकीन में, जैसे लाहौर में आपको मालूम है कि जो DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी हैं उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुध की सुबह ही और उन्होंने उसमें बताया कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं दो, उनके घरों पर जब रेड किया गया तो वहाँ से बड़ी तादाद में असला जो है वो बरामद हुआ। वो असला भी उन्होंने जो है वो मीडिया के सामने रखा। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या ये वाकई खूनी मार्च था और इसके लिए जो असला है बार बार तवातर से, क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि लोगों के पास असला मौजूद है और वो असला लेकर आना चाहते हैं और वो ये असला जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होगा और इससे अगर कोई अनटवर्ड सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है तो किसी सूरत खुदा न खासा ये पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान और अवाम के हक़ में नहीं होगा। इसलिए अभी कोशिश ये हो रही है, होनी भी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से ये जो सियासी दर्जा हरारत है इसको थोड़ा सा कूल डाउन करके इसमें बातचीत की जो है वो गुंजाइश निकाली जाए और उसके साथ जो हालात हैं इनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए दोनों तरफ से एक तो बयानबाजी जो है उसमें ज़रा कुछ थोड़ी नरमी आ जाए और उसके बाद स्टेट को तो ज़ाहिर बात है वो चाहे कोई भी हो उसको रिट कायम करनी ही करनी है, क्योंकि अगर स्टेट फ्लॉप होती है और स्टेट अपनी रिट कायम करने में नाकाम रहती है और अगर स्टेट कहीं भी सरेंडर करती है, आज इनके लिए माजी में कोई और जत्थे जब आए उनके लिए भी स्टेट ने इसी तरह किया, चाहे नेगोशिएशन से किया, चाहे एक्शन लिया गया या कुछ भी किया गया, तो फिर स्टेट को तो अपनी रिट जो है वो कायम करनी होती है। और पीटीआई की अपनी हुकूमत भी जो है उनको मालूम है कि उन्होंने स्टेट की रिट कायम करने के लिए जो रैलियाँ और एहतजाज और मार्चेस हुए इस्लामाबाद की तरफ, चाहे वो किसी सफ़ीर को निकालने के लिए वट जो भी उनके मुतालबात, लेकिन उन्होंने स्टेट की रिट जो है वो अल्टीमेटली कायम करने की भरपूर कोशिश की। तो स्टेट को अपनी रिट जो है वो कायम करनी है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि किसी न किसी सूरत इसके अंदर कोई ऐसा राह निकल आएगा कि जिससे तसादुम ना हो, जिससे मुल्क में फसाद ना हो, जिससे मुल्क में सियासत रहे और सियासी जद्दोजहद तक रहे, सियासी न्यारे सियासत तक रहें, ना कि ये रियासत पर हावी हो जाए। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँची हों वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। जैसे जैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।